जय हिंद दोस्तों। मैं सुशील कुमार। दोस्तों आज लेकर आया हूँ एक आपके लिए करंट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही लेटेस्ट मुद्दा, जिसका नाम है आईटी एक्ट की धारा 66A। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि धारा 66A क्यों चर्चा में है। क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट धारा 66A के खिलाफ है और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार तक को उसने एक तरह से हड़का दिया है धारा 66A को लेकर के। गृह मंत्रालय का भी जवाब आया है कि ये भारत सरकार की पुलिस की नाकामी है और जिस कारण से ऐसी गलती हो रही है और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। तो दोस्तों एक बहुत ही चर्चा में जलता हुआ मुद्दा है धारा 66A, जिसका उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार किसी क्राइम को रोकने के लिए करती है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस धारा को समाप्त कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज के बाद पुलिस इस धारा का प्रयोग नहीं करेगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं धारा 66A के बारे में। 66A क्या है धारा 66A? किस अधिनियम से जुड़ी हुई है धारा 66A? क्या कारण है सुप्रीम कोर्ट नाराज है इस धारा के प्रयोग से? तो दोस्तों लेकर आज इसी मुद्दे को मैं तुम्हारे बीच आया हूं और आज चर्चा करते हैं एक तरह से धारा 66A के बारे में। क्या है धारा 66A? क्यों है सुप्रीम कोर्ट उससे नाराज और क्यों दे रही है भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को इस धारा के प्रयोग के लिए जवाब? तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज की इस धारा 66A के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि धारा 66A क्या है। दोस्तों धारा 66A सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की एक धारा है। किसका अधिनियम से संबंधित है दोस्तों? आप कह सकते हो आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 से संबंधित है। अर्थात ये जो धारा 66A है इसका संबंध किस अधिनियम से है? आईटी एक्ट 2000 से है। अर्थात कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से संबंधित है धारा 66A और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट आज भारत सरकार से नाराज है और इसे लागू ना करने के लिए बार बार कह रहा है। तो दोस्तों देखते हैं क्या है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की। तो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 क्या है, बात करते हैं इसी की। दोस्तों सन 2000 में एक अधिनियम जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को भारत सरकार द्वारा एक कानून के माध्यम से लाया गया था और इस अधिनियम के द्वारा कुछ मुख्य बातें थी, जैसे ई कॉमर्स कंपनियों को बढ़ावा देना, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, इस तरह की जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करती हैं उन कंपनी को बढ़ावा देना, साइबर क्राइम की दुनिया को रोकना या साइबर क्राइम के माध्यम से बढ़ने वाले अपराधों को रोकना, या फिर एक तरह से ई गवर्नमेंट या ई शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लाया गया था। देखिए दोस्तों आईटी एक्ट 2000 क्यों लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, ई शासन को बढ़ावा देना, साइबर क्राइम को रोकना,
ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, ई शासन को बढ़ाना, साइबर क्राइम को रोकना, इन सभी उद्देश्य से एक प्रकार से भारत शासन, एक तरह से आप कह सकते हो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लाया गया था। यानी कि आईटी एक्ट 2000 क्या है? आईटी एक्ट 2000 के माध्यम से ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, ई शासन को बढ़ावा देना, साइबर क्राइम को बढ़ावा देना, या आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सूचनाओं को ट्रांसफर किया जाता है उसे डिजिटल बनाने के लिए सन 2000 में इस अधिनियम को लाया गया था। लेकिन जब यह अधिनियम लाया गया उस समय इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 66A नहीं थी। जब 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू हुआ तो दोस्तों धारा 66A उस समय इस अधिनियम में नहीं थी। आप कह सकते हो कि यह अधिनियम कब लागू हुआ था? आईटी एक्ट लागू कब हुआ? आप नोट करते रहिए, आईटी एक्ट लागू कब हुआ? तो दोस्तों आप कह सकते हो 17 नवंबर 2000 को, 17 नवंबर 2000 को आईटी एक्ट लागू किया गया। 17 नवंबर 2000 को आईटी एक्ट लागू किया गया और इससे लागू किया कहां किया गया था? जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में। आईटी एक्ट 2000 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू किया गया था। कब? 17 नवंबर 2000 को लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? ई कॉमर्स को बढ़ावा देना, ई गवर्नमेंट को बढ़ावा देना, या फिर साइबर क्राइम की दुनिया में बढ़ रहे अपराधों को रोकना इसका उद्देश्य था। और जिस समय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू हुआ उस समय दोस्तों 66A जो चर्चा में बनी आज की धारा है उस समय इसमें शामिल नहीं थी। तो दोस्तों बात करते हैं कि क्या है 66A, क्यों जरूरत पड़ी इस धारा की बाद में इस अधिनियम में शामिल करने के लिए। तो दोस्तों चर्चा करते हैं धारा 66A की और देखते हैं क्या है धारा 66A। आप जानते हो कि वर्ष 2007 या 8 के दौरान भारत में एक तरह से डिजिटल दुनिया का बोलबाला बढ़ गया था। अर्थात कह सकते हैं कि हमारा भारत धीरे धीरे वर्ष 2007 के आसपास डिजिटल होने लगा था। हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन लगभग आ गया था या फिर आ रहे थे, या हर व्यक्ति अपने बजट को इस रूप में सेव करने लगा था कि उसे स्मार्टफोन लेना है, या हर व्यक्ति के पास दोस्तों एक स्मार्टफोन या नॉन स्मार्टफोन 2007 तक था। 2007 में भारत में साइबर या फिर कंप्यूटर संसाधनों का बोलबाला बहुत ज्यादा बढ़ गया और एक तरह से भारत की दुनिया डिजिटल दुनिया होने की ओर बढ़ने लगी। तो दोस्तों उसी दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति की आत्मसम्मान, मूल वंश, जाति, धर्म या उसकी गरिमा को लेकर के या फिर सरकार की आलोचना करने के लिए एक तरह से कमेंट पास किए जाने लगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के कंटेंट जारी होने लगे और उन कंटेंट के जारी होने के कारण जिन लोगों के उन कंटेंट के माध्यम से आत्मसम्मान या उनकी गरिमा को ठेस पहुंची उनके द्वारा एक तरह से आपत्ति दर्ज कराई गई। और दोस्तों ये बात बढ़कर बहुत बड़े लेवल तक पहुंची और जिस कारण से ऐसे अपराधों को रोकने के लिए या तो वे किसी के आत्मसम्मान को लेकर हो, किसी की गरिमा को लेकर हो, या फिर एक तरह से आतंकवादी घटनाओं से संबंधित हो, जो एक तरह से डिजिटल दुनिया के माध्यम से आतंकवाद हो रहा है जिससे आप साइबर क्राइम कह सकते हो। साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक जरूरत पड़ी एक ऐसे हथियार की जो इन साइबर क्राइम से संलग्न लोगों को दंडित करे या उन्हें रोके, या फिर ऐसे लोगों को जो किसी की आत्मसम्मान के प्रति कमेंट कर रहे हैं उन लोगों पर लगाम लगाने के लिए एक तरह से ये उपाय लाया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में एक नई धारा जोड़ने की जरूरत पड़ी। अर्थात कह सकते हैं कि धारा 66A का संबंध ऐसे मुद्दों से है जो किसी की आत्मसम्मान को लेकर के, किसी के विचारों को लेकर के, किसी की कार्य पद्धति को लेकर या सरकार की आलोचना को लेकर, या फिर साइबर क्राइम में एक तरह से भाग देने वाले या आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने वाले, या आतंकवादी घटनाओं या किसी देश या किसी सरकार या किसी व्यक्ति या किसी नेता या किसी अधिकारी पर कमेंट करते हैं उन लोगों को दंडित करने के लिए धारा 66A आई। अर्थात आप कह सकते हो कि 2007 में जैसे ही भारत में साइबर
साइबर दुनिया का बोलाबाला बढ़ा, अर्थात एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे ही 2007 के या 8 के लगभग डिजिटल दुनिया आगे बढ़नी प्रारंभ हुई, उसी दौरान ही दोस्तों इस तरह की एक्टिविटी भी सामने आई जिनका कोई भी अनुमान नहीं था। और वो एक्टिविटी क्या थी? चाहे तो किसी के आत्मसम्मान को लेकर कमेंट की जा रही हो, किसी की गरिमा को भंग किया जा रहा हो, किसी की आलोचना की जा रही हो, या फिर देश की सुरक्षा को लेकर विभिन्न प्रकार की आंत की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा हो, एक तरह से डिजिटल दुनिया के माध्यम से। तो दोस्तों इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए ही हमारे 2000 में 17 नवंबर 2000 को लागू हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में एक नई धारा 66A जोड़नी पड़ी। 66A जोड़नी पड़ी। तो दोस्तों धारा 66A का संबंध किससे है? धारा 66A का संबंध किससे है, इसे देखते हैं। धारा 66A क्या है? धारा 66A कब जोड़ी गई, मैं यहां पर आपके सामने लिखकर बता रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हो। धारा 66A IT एक्ट 2000 की एक धारा है जिसका संबंध थोड़ा इंक डालना पड़ेगा एक बार, जिसका संबंध ऐसी गतिविधियों को रोकने या दंडित करने से है, जिसका संबंध ऐसी गतिविधियों को रोकने या दंडित करने से है जो देश या व्यक्ति या सरकार के सम्मान या गरिमा या सुरक्षा को लेकर कंप्यूटर संसाधनों या संचार उपकरणों के माध्यम से जारी की जा रही है, के माध्यम से, जिसका संबंध ऐसी गतिविधियों को रोकने या दंडित करने से है जो देश या व्यक्ति या सरकार के सम्मान, गरिमा या सुरक्षा बलों को लेकर कंप्यूटर संसाधनों या संचार उपकरणों के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। तो दोस्तों अगर मैं कहूं कि धारा 66A क्या है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि धारा 66A एक ऐसी धारा है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2001 में बाद में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई दोस्तों, उसी की मैं अभी बात करता हूं कि इस धारा को कब जोड़ी गई और इस धारा का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले मैं उद्देश्य की बात करूंगा। धारा 66A IT एक्ट 2001 की धारा है जिसका संबंध ऐसी गतिविधियों को रोकना या फिर दंडित करना है, ऐसी गतिविधियों को रोकना या फिर दंडित करना है जो देश या व्यक्ति या सरकार के सम्मान या गरिमा या सुरक्षा को लेकर कंप्यूटर संसाधनों या संचार उपकरणों के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। संचार उपकरणों या फिर कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से संचार की जा रही है। और दोस्तों आप जानते हो जो कंप्यूटर संसाधनों या संचार उपकरणों के माध्यम से प्रसारित की जाएगी वही क्या होगा दोस्तों, एक तरह से साइबर होगा। अर्थात साइबर के माध्यम से या फिर साइबर कैफे के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, डिजिटल दुनिया के माध्यम से ऐसे कार्य जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, जो किसी व्यक्ति या किसी देश या फिर किसी देश की सरकार के आत्मसम्मान या गरिमा को लेकर के खतरा हो, या जो आलोचना करती हो, या जिसके माध्यम से दोस्तों
सोशल मीडिया के द्वारा अपनी दुश्मनी को शो किया जा रहा। तो ऐसे कार्यों को लेकर के दोस्तों धारा 66A एक हथियार के रूप में आईटी एक्ट 2000 में शामिल करनी पड़ी। तो दोस्तों बात करता हूं आगे कि इस धारा को कब शामिल किया गया आईटी एक्ट 2000 में। तो धारा 66A को आईटी एक्ट 2000 में कब जोड़ा गया? वर्ष 2009 में जोड़ा गया। वर्ष 2009 में इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? वर्ष 2009 में। किसे? धारा 66A को। वर्ष 2009 में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया दोस्तों? आईटी एक्ट 2000 में जोड़ा गया। धारा 66A को वर्ष 2009 में आईटी एक्ट 2000 में शामिल किया गया। तो दोस्तों आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को कि धारा 66A को भारतीय या एक तरह से आप कह सकते हो कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कब जोड़ा गया? वर्ष 2009 में जोड़ा गया। क्योंकि 2000 में जब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जारी किया गया उस समय इस तरह की कोई संभावना नहीं थी कि इस अधिनियम या फिर जो हमारा आज अधिनियम जारी हो रहा है इस अधिनियम में इस धारा की आवश्यकता भी पड़ेगी। क्योंकि जब भारत में एक तरह से डिजिटल होने की ओर भारत अग्रसर हुआ इस तरह की कोई संभावना नहीं थी कि इस डिजिटल दुनिया में एक तरह से अपराध भी हो सकते हैं या फिर किसी के आत्मसम्मान, किसी की गरिमा या एक तरह से देश या व्यक्ति के सुरक्षा को लेकर के ऐसी गतिविधियां भी हो सकती हैं। और जब ऐसी कंडीशन सामने आई कि ये एक्टिविटियां फिर से अपने एक उग्र रूप में आगे आई निकल करके, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइबर कर दुनिया के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, लोगों के आत्मसम्मान या देश की सुरक्षा को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार की टिप्पणी की गई। तो एक तरह से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में इस धारा को जोड़ने का विचार मन में आया। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ ही आगे हम बात करते हैं कि वर्ष 2000 में आईटी एक्ट भारत में आया, 2009 में इसमें धारा 66A भी जोड़ दी गई। फिर क्या कारण रहा कि इस धारा को समाप्त भी करना पड़ा? और समाप्त करने के बाद अब क्या कारण हुआ कि हाल ही में 2021 में फिर से इस धारा को एक बार फिर चर्चा में आया, फिर से समाचारों में उठी और यहां तक कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय यानी कि आप कह सकते हो हमारा सुप्रीम कोर्ट तक भी इस धारा के यूज को लेकर के नाराज हो गया। तो देखते हैं आगे बात करते हैं इस धारा से संबंधित अन्य बातों की। तो दोस्तों धारा 66A वर्ष 2009 में आईटी एक्ट में शामिल की गई थी। इस धारा का उद्देश्य था साइबर दुनिया में होने वाली ऐसी गतिविधियों को रोकना या दंडित करना जिनसे किसी देश, व्यक्ति या सरकार की गरिमा या आलोचना को खतरा या सुरक्षा को खतरा हो। तो धारा 66A के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह, झूठी सूचना या आलोचना या चोट पहुंचाने, दुश्मनी फैलाने या घृणा फैलाते हुए पाया जाता था तो उसे दोस्तों पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता था और जेल में उसे 3 वर्ष तक की जेल या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता था। अब एक ऐसी कंडीशन हुई कि इस आधार पर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर आसानी से जेल भेज सकती थी और उसमें उसके द्वारा किसी भी कंटेंट को वो इनमें से किसी भी रूप में शो कर सकती थी, चाहे वो झूठी अफवाह के रूप में हो, सूचना के रूप में हो, किसी व्यक्ति या आलोचना फैलाने से संबंधित व्यक्ति हो, चोट पहुंचाने से संबंधित हो, दुश्मनी निकालने से संबंधित है दोस्तों, घृणा फैलाने का नाम देकर के आसानी से किसी भी व्यक्ति को पुलिस द्वारा जेल भेज दिया जाता था। जब इस तरह की घटनाएं पूरे देश में लगातार बढ़ती रही तो दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(9) व अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए लोगों ने अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय में उसे दर्ज कराना शुरू किया। मगर एक ऐसी घटना हुई कि सन 2012 में दोस्तों बाल ठाकरे की मृत्यु का होना, और बाल ठाकरे की मृत्यु जैसे ही होती है बाल ठाकरे के सदस्यों द्वारा या उसके अनुयायियों द्वारा 3 दिन के लिए मुंबई को बंद कराने का घोषणा या अभियान चलाया जाता है।
मगर उसी दौरान दोस्तों मुंबई में अनेक लोगों द्वारा अनेक प्रकार की विचार या आलोचनाएं बाहर निकल कर आती है, जिनमें से दो लड़कियां एक तरह से सोशल मीडिया पर टिप्पणियां कमेंट करती है और कहती है कि बाल ठाकरे की मृत्यु को एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु की तरह ही लिया जाए। बाल ठाकरे कोई विशेष क्रांतिकारी नहीं थे, या बाल ठाकरे कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जिन्होंने इस देश के लिए कोई विशेष कार्य किया हो। और इस कमेंट को लेकर के बाल ठाकरे के सदस्यों द्वारा बाल ठाकरे की आलोचना या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने से संबंधित स्टेटमेंट से दर्ज कराते हुए मुकदमा लिखवाया और दोस्तों मुंबई की उन दोनों लड़कियों को जेल भेज दिया गया। जैसे ही वे लड़कियां जेल भेज दी गई हैं तो उसी दौरान बहुत सारी अपीलें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में अनेक अपीलों का इस धारा 66A के खिलाफ जाना एक बहुत ही विचार करने लायक मुद्दा था, जिसको लेकर के एक नया मुकदमा सामने आया, जिसमें दोस्तों श्रेया घोषाल बनाम भारत सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी अपीलों को श्रेया घोषाल की अपील के साथ जोड़ करके भारत सरकार के खिलाफ एक मुकदमा अपने कोर्ट में चलाया। और दोस्तों इसमें श्रेया घोषाल और भारत सरकार दोनों के विचारों को ये अलग अलग सुना, जिसमें भारत सरकार ने कहा कि हमारा धारा 66A का लाए जाने का उद्देश्य देश की सुरक्षा, किसी व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर के, किसी के आत्मसम्मान या गरिमा या कि दुश्मनी फैलाने या फिर आतंकवाद की दुनिया को रोकना हमारा उद्देश्य था। लेकिन श्रेया घोषाल ने उस भारत सरकार के खिलाफ अपने बयानों में कहा कि धारा 66A एक तरह से व्यक्ति के बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है, मूल अधिकारों का हनन करती है, जिसमें आपका अनुच्छेद 14 एक तरह से यहाँ पर शोषित हो रहा है, अनुच्छेद 19(9) पूरा का पूरा शोषित हो रहा है और अनुच्छेद 21 का भी यहाँ हनन हो रहा है। तो दोस्तों इन सभी मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के जो हनन हो रहा था, अर्थात मूल अधिकारों को जो हानि पहुंच रही थी, उन्हें रोकने के लिए दोस्तों धारा 66A को समाप्त करने की कोशिश की और कहा गया कि आज से पूरे भारत में धारा 66A को समाप्त किया जाता है। और दोस्तों ये समय कौन सा था? वर्ष 2015 में एक मुकदमा श्रेया घोषाल बनाम भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में चला था, जिसके तहत भारत सरकार और श्रेया घोषाल दोनों के विचारों को सुनकर के सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को निरस्त कर दिया था। लेकिन 2015 से लेकर 2021 तक अभी तक कंटिन्यू 6 वर्षों तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 66A को समाप्त करने के बाद भी लगभग 6 वर्षों तक इसी धारा के आधार पर पुलिस द्वारा कंटिन्यू मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे। आप कह सकते हो कि इन 6 सालों में लगभग 1300 मुकदमे सरकार उत्तर प्रदेश से भारत सरकार की पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। भारत सरकार की पुलिस द्वारा लगभग 1300 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और इसी बात को लेकर के एक नया संगठन जिसका नाम है PUCI, या आप कह सकते हो कि पब्लिक यूनियन सर्विस ऑफ लिबर्टी, PUCL इसका नाम है। दोस्तों क्या नाम है इस संगठन का? नाम है PUCL, यानी कि पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज। वर्ष 2015 में श्रेया घोषाल बनाम भारत सरकार द्वारा धारा 66A को समाप्त कर देना, उसके बाद भी लगातार 6 वर्षों तक भारत सरकार की पुलिस द्वारा इस धारा का प्रयोग किया जाना, जिस बात को एक तरह से पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज द्वारा 2021 में सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया और एक मुकदमा दर्ज करवाया गया और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज की
इस शिकायत के आधार पर भारत सरकार को तलब किया, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट तक को तलब किया और भारत सरकार की ओर से वेणुगोपाल को बुलाया गया। वेणुगोपाल कौन है दोस्तों? हमारे अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल को बुलाया गया था, हमारे अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह धारा एक तरह से समाप्त कर दी गई थी और यह है पुलिस की एक बहुत बड़ी भूल है या पुलिस की एक गलती है, जिसमें दोस्तों गृह मंत्रालय को भी तलब किया गया और गृह मंत्रालय में अपने स्पष्टीकरण में कहा कि यह धारा समाप्त कर दी गई थी और भारत की पुलिस द्वारा इस धारा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात इस धारा के का सहारा लेते हुए किसी भी व्यक्ति को या उस व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए। और कहा कि वर्ष 2015 में धारा 66 समाप्त कर दी गई थी। इस बात को एक विशेष बिंदु के रूप में नीचे लिखा गया है, न कि 1860 में जारी हुई इंडियन पेनल कोड में इस बात का स्पष्टीकरण दिया गया है। और हमारी पुलिस ने जो अभी तक मुकदमे दर्ज किए हैं वो आईपीसी 1860 के तहत किए गए हैं, जिसमें ये बात कहीं नहीं लिखी थी कि धारा 66 समाप्त कर दी गई। तो दोस्तों धारा 66A को लेकर के इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट नाराज थे और उन्होंने इसी क्रम में ही भारत सरकार और यहां तक कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट तक को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया। तो आप मुझे उम्मीद है दोस्तों आज आप समझ पाए होंगे कि धारा 66A क्या थी और धारा 66A को लाने का उद्देश्य क्या था, धारा 66A कब आई थी, इस धारा का संबंध किस अधिनियम से था, यह अधिनियम कब जारी हुआ था। और दोस्तों आप जान गए होंगे कि क्या कारण था कि धारा 66A को लेकर के इतनी चर्चाओं में एक गर्मी के साथ समाचार पत्रों में कंटिन्यू धारा 66 छा रही थी और सुप्रीम कोर्ट क्यों इस धारा को लेकर के नाराज थे। और हाँ, आज से ये क्लियर हो गया है कि भारत में कभी भी एक तरह से धारा 66 का प्रयोग नहीं होगा और कोई भी पुलिस स्टेशन या कोई भी पुलिस मुख्यालय धारा 66 के तहत किसी भी व्यक्ति को अब अरेस्ट करके जेल नहीं भेज सकता। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ दोस्तों साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर किसी भाई का एक तरह से नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं दबाया है वो से भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आपके पास मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास आएगी और आपको इस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसके लिए नमस्कार, जय हिंद।